नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम सीधे उस साइंस को डिकोड करने वाले हैं जिसे नेपोलियन हिल ने 38 साल की कड़ी रिसर्च के बाद खोजा था। सोचिए, 500 से भी ज्यादा सबसे अमीर और कामयाब लोगों की स्टडी, और उसके बाद निकला ये साइंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का ब्लूप्रिंट। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस ब्लूप्रिंट को हम 6 बहुत ही क्लियर हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे सच्चे आत्मविश्वास से, फिर कम आत्मविश्वास के लक्षण, सबसे बड़ा दुश्मन यानी हमारा डर, 4 अचूक फॉर्मूले, फेलियर से कैसे निपटें, और आखिर में एक 30 दिन का एक्शन चैलेंज। तो पहला भाग है सच्चा आत्मविश्वास, यानी सिर्फ सोचना नहीं बल्कि जानना। महान इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी का माइंडसेट सच में कमाल का था। जब उनसे उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो फेल हो सकते हैं, वो बस जानते थे कि वो सफल होंगे। ये दिखाता है कि सच्चा कॉन्फिडेंस कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर की एक अनशेकेबल सच्चाई है। यहाँ कैच क्या है? कैच है सोचने और जानने के बीच का अंतर। देखिए, जब हम सिर्फ सोचते हैं ना तो डाउट आता है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब हम जानते हैं तो वहां सिर्फ एक्शन होता है। एकदम उस छोटे बच्चे की तरह जो बस ये जानता है कि उसे चलना है। वो कितनी भी बार गिरे, उसे अपनी काबिलियत पर रत्ती भर भी शक नहीं होता। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कॉन्फिडेंस कम होने के लक्षण क्या हैं। चलिए प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी वाले लोगों में ना अक्सर 4 बहुत ही साफ पैटर्न दिखते हैं। वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन या अप्रूवल मांगेंगे, कोई असली कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे, अपनी प्रोग्रेस को लगातार दूसरों से कंपेयर करेंगे, और गलतियां करने के डर से कोई रिस्क ही नहीं लेंगे। बीमारी ठीक करने से पहले इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। हेनरी फोर्ड की अर्ली लाइफ की टाइमलाइन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1899 और 1901 में वो पूरी तरह से फेल हुए। सब कुछ खत्म हो गया था। चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने क्विट करने वाले इस लक्षण को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 1903 में उन्होंने एक और कोशिश की और इस बार खड़ी कर दी एक विशाल फोर्ड मोटर कंपनी। इससे एक बात तो पक्की है, सफल लोग कभी भी अपनी शुरुआती विफलताओं से अपना फ्यूचर तय नहीं करते। तीसरा भाग, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डर, और ऐसे 6 बड़े डर जिनका सामना करना ही पड़ता है। नेपोलियन हिल ने अपनी स्टडी में उन 6 मेन डरों को पहचाना जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना या क्रिटिसिज्म का डर, बीमारी, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मौत का डर। हिल का मानना था कि यही वो डर हैं जो हमें हमारी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। अब ये डर टूटते कैसे हैं? कर्नल सैंडर्स का एग्जाम्पल देखिए। 65 साल की उम्र, कोई भी इंसान इस उम्र में गरीबी और बुढ़ापे के डर से टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपनी कार में सोए और अपनी रेसिपी लेकर गए। 1 या 2 नहीं, 1000 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उनका सेल्फ बिलीफ इतना सॉलिड था कि उन्होंने इन सारे डरों को चकनाचूर कर दिया। अब्राहम लिंकन की कहानी भी कुछ ऐसा ही सिखाती है। जब वो राष्ट्रपति बने तो आधे अमेरिका ने उनकी बहुत कड़ी आलोचना की। क्रिटिसिज्म का डर किसी को भी डरा सकता है ना? लेकिन वो अपने उसूलों पर टिके रहे। आज उन्हें इतिहास के सबसे महान लीडर्स में गिना जाता है। मतलब साफ है, सक्सेसफुल लोग क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करते, वो बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, 4 अचूक सूत्र जो हमारे कॉन्फिडेंस की सॉलिड नींव बनाते हैं। ये चारों फॉर्मूले कोई किताबी ज्ञान या फिलॉसफी नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है जिसे दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यूज करते हैं। अपना पर्पस लिखकर रोज उसे जोर से पढ़ना, बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में तोड़कर रोज छोटी छोटी जीत हासिल करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना और दूसरों के बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। इसमें जो तीसरा पॉइंट है ना, बॉडी लैंग्वेज वाला, वो सीधा हमारी बायोलॉजी से जुड़ा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होने से, जिसे हम पावर पोज कहते हैं, हमारे दिमाग का केमिकल बैलेंस तुरंत बदल जाता है। इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होता है। तो शरीर और दिमाग दोनों मिलके काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 5वें भाग की, असफलता का सामना करना और अपना नजरिया बदलना। हम सब के दिमाग में लगातार एक आवाज चलती रहती है, राइट? लेकिन जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी उस नेगेटिव आवाज को तुरंत पकड़ लेते हैं। वो उसे हावी नहीं होने देते, वो कॉन्शियसली उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देते हैं। मुझसे नहीं होगा को वो मैं सीख लूंगा में बदल देते हैं। यही तो है माइंडसेट का असली खेल।
और खुद को फेलियर से बचाने के लिए हिस्ट्री के सबसे महान थिंकर्स ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ का इस्तेमाल किया, मास्टरमाइंड ग्रुप्स। ये क्या है? बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो वो मिलकर एक इनविजिबल और बेहद पावरफुल तीसरा दिमाग बनाते हैं। यहाँ सबको एक दूसरे का सपोर्ट और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। थॉमस एडिसन की जर्नी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि फेलियर कभी दुश्मन नहीं होता। सोचिए, लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए, 10,000 बार। लेकिन उन्होंने इसे कैसे देखा? उन्होंने कहा कि मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने फेलियर को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। और अब हम आ गए हैं आखिरी छठे भाग पर, 30 दिन का चैलेंज और हमारी डेली रूटीन का ब्लूप्रिंट। हमारी डेली हैबिट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया है, मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन। इससे एक बात तो साफ है कि कॉन्फिडेंस कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये लगातार डिसिप्लिन के साथ एक ही काम को बार बार करने से बनता है। सुबह उठते ही पावर पोस्ट करना और अपने गोल्स पढ़ना, और रात को सोने से पहले दिन भर की जीतों को एनालाइज करना और विजुअलाइजेशन करना। इस इवनिंग रूटीन में ना, ये जो विजुअलाइजेशन वाला स्टेप है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग किसी बहुत ही स्ट्रांगली इमेजिन की गई सिचुएशन और असलियत में फर्क नहीं कर पाता। एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें जिन प्लेयर्स ने सिर्फ अपने दिमाग में फ्री थ्रो की प्रैक्टिस की थी, उनका परफॉर्मेंस भी लगभग उतना ही इंप्रूव हुआ जितना असल में कोर्ट पर प्रैक्टिस करने वालों का। है ना कमाल की बात? तो अंत में हम सब के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जब हमें पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये पूरा प्रूवन साइंस मौजूद है, तो क्या अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल। एक बार इस पे ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा।